भी नहीं किया। नहीं किया। मेरा वही तो निवेदन है कि चेक उसने हमसे लिए और वो सेल्फ चेक अपने नाम से ले लिए। सेल्फ चेक में जो भी लेने जाएगा उसके सिग्नेचर लेता बैंक, तब विड्रॉ करता है। मैंने लास्ट में निवेदन किया था ये कि चेक को जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, मुझे इन्वॉल्वमेंट तब होगा मेरा तब मेरे सिग्नेचर से मैंने वो विड्रॉ किए हों। यदि मेरा कोई इंटेंशन होता राहुल के नाम का चेक मैं क्यों देता, ये अमाउंट मैं उस राहुल को क्यों देता? देखिए भैया, सर इसमें राहुल यादव जो बैंक के है सर, वो बैंक में गोल्ड लोन मैनेजर है सर। इसको ठीक करा लो ना। गोल्ड लोन मैनेजर है सर बैंक में। उसके द्वारा सर 5 अपने दोस्तों को मिलाकर उनके डॉक्यूमेंट्स लेकर सर फर्जी दस्तावेज इन सभी के साथ मिलकर बिना गोल्ड के ही गोल्ड लोन स्वीकृत कर सर 40 लाख का घोटाला किया गया है श्रीमान। ये जो एप्लीकेंट वरुण शर्मा है, जी सर। ये उनके साथ सम्मिलित थे। जी सर, सम्मिलित है इस सर। बारे में आपके पास में क्या आपने जांच में पाया? श्रीमान जो वरुण शर्मा का जो आवेदन में उसने लेख किया है कि मैंने आवेदन किया था गोल्ड लोन के लिए, श्रीमान वो किया है 8/4/2023 को उसने गोल्ड लोन लिया है श्रीमान, उसको स्वीकृत भी हुआ, वो लीगल है, उसमें बैंक भी कोई एलिगेशन नहीं लगा रही है सर। उसके बाद 14/7/2023 एवं 17/7/2023 को सर 2 गोल्ड लोन स्वीकृत हुए श्रीमान। उस गोल्ड लोन स्वीकृत जिस दिनांक को हुए उस दिन वरुण शर्मा भी सर राहुल यादव के चैम्बर में उपस्थित था श्रीमान और सिग्नेचर कर भी कर रहा है सर, उसके वीडियो फुटेज में भी दिखा है श्रीमान। कि वो वहाँ पे गोल्ड लोन अप्लाई करने गए? जी श्रीमान, गोल्ड लोन अप्लाई या साथ में मिलकर श्रीमान वो फर्जी गोल्ड लोन तैयार कर सकते हैं श्रीमान। 14/7/2023 और 17/7/2023 श्रीमान। इन दोनों गोल्ड लोन स्वीकृत होने की एंट्री कब आई? सर 14/7 की सर श्रीमान उसी दिन पेमेंट ट्रांजैक्शन हो गया था बैंक में उसके, और 17/7 वाले का श्रीमान 18 तारीख में पेमेंट हुआ है श्रीमान उसके अकाउंट में। अच्छा, और इन दोनों तारीखों में जो पेमेंट हुआ वो उसने विड्रॉ कब किए हैं? विड्रॉ श्रीमान अलग अलग डेट में है श्रीमान। आप आराम से डायरी रेफर करके जवाब दे सकते हैं। जी श्रीमान, उसमें श्रीमान यूपीआई के माध्यम से भी हुआ है सर, एक चेक के माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति के अकाउंट में ट्रांजैक्शन किया गया है श्रीमान, और सेल्फ चेक के माध्यम से राहुल यादव को भी दिया गया है सर। राहुल यादव को क्यों दिया गया? सर वो मित्र ही है सर, दोनों दोस्त हैं सर आपस में। बैंक मैनेजर का भी कहना है आपस में जो बैंक वाले सभी उसका आना जाना लगा रहता था सर सभी दोस्तों का इनका। प्रीवियस जो हमारा गोल्ड लोन है उसके संबंध में इन्वेस्टिगेशन में क्या है कि प्रीवियस गारंटी की वजह से चेक इन्होंने लिए कि नहीं लिए, ब्लैंक चेक? इनसे कोई चेक्स लिए थे, ब्लैंक चेक्स? इस बारे में कुछ आपको जानकारी है? श्रीमान गोल्ड लोन में जो बैंक मैनेजर का कहना है सर, गोल्ड लोन में कोई भी चेक डिपॉजिट के तौर पे नहीं लिया जाता है श्रीमान। इसमें जो ट्रांजैक्शंस आए हैं 14/7/23 को, 14/7/23 को वरुण शर्मा के खाते में पैसा आया 4,96,151, और वो राहुल को पे किया गया 3,90,000 जी जी 15/7 अगले दिन। उससे पहले ये चेक के बारे में आपने कोई जांच की है? चेक कहाँ पे जमा हुआ? चेक के मामले से जानकारी ली गई है सर, ये सेल्फ चेक था सर, राहुल को दिया गया। सॉरी सर राहुल को ही दिया गया था, सेल्फ चेक बना कर, उसने फिर पेमेंट इसको दिया है सर। राहुल को सेल्फ चेक बना के दिया गया था, उसने विड्रॉ किया। जी सर। और ये फिर 18/7/23 को फिर से 4,95,156 रुपये वरुण शर्मा के खाते में आए। जी सर मान, ये चेक के माध्यम से निकाला गया। ये इन्होंने खुद विड्रॉ किए हैं नेक्स्ट डे। जी सर। 18/7 को इन्होंने 4,95,000 विड्रॉ कर लिए। जी सर। और इन दोनों गोल्ड लोन के बारे में वहाँ पर कोई गोल्ड रिसिप्ट नहीं मिला? गोल्ड एसेट नहीं है सर। जी प्रोसिक्यूशन स्टोरी के तहत बट से बस मेरे खिलाफ 120 भी होने की, जहाँ बैंक मैनेजर को बैंक अथॉरिटी विदाउट गोल्ड, मेरा कोई इंटेंशन विदाउट गोल्ड वो लोन सैंक्शन कर रही है। अदरवाइज मेरा इन्वॉल्वमेंट होता गोल्ड, यदि कहीं होता तो गोल्ड तो बैंक लेगी कि नहीं लेगी? सैंक्शन कौन करेगा? सैंक्शन अथॉरिटी करेगी। सैंक्शन अथॉरिटी कौन है? बैंक एम्प्लॉय। मैं सैंक्शन अथॉरिटी नहीं हूं। तो जहां 14-15 साल की जो इसकी खुद की है, इसने लिया है, सेल्फ लेने का क्या इंटेंशन था?
ये चेक जो है चेक रिकवर की है आपने? हालांकि ये ऐसा लग रहा है कि मुझे ट्रायल प्रोसेस चल रहा है। हम तो ये समझना चाह रहे हैं कि आपने कहा कि ये मेरे 2 लोन ऑलरेडी पहले से हैं वहाँ बैंक में, मेरा ऑलरेडी लोन है और लोन है मेरे 13/7/2022 से। तो निश्चित रूप से मैं ट्रांजैक्शन के लिए जाऊंगा, रीपे भी करूंगा। यदि मेरे कोई इंटेंशन होता तो इस लोन को भी रीपे नहीं करता मैं, जो 22 में लिया हुआ है मैंने। इसके संबंध में बैंक की कहीं कोई एलिगेशन नहीं मेरे खिलाफ। पुराने उसके तो वो खुद ही बोल रहे हैं कि पुराने उसका कोई ठीक, allegation जो कह रहा है फुटेज मिले तो मेरा ऑलरेडी वहाँ गोल्ड लोन है, 14 ऑलरेडी फिक्स पहले से। 14/7, 15/7 और 18/7 ये 3 ट्रांजेक्शन। वो चेक जो मैंने लास्ट हियरिंग में निवेदन किया था कि वो चेक्स जो इन्होंने कलेक्ट करेगा बैंक से, जिसपे सिग्नेचर किसके विड्रॉ लेवल, एक में तो ये बता रहे हैं राहुल के हैं, राहुल के हैं। जो सेल्फ चेक वाला है वो उसमें सिग्नेचर विड्रॉ के सिग्नेचर किसके? दूसरा आपके हैं। नहीं, मेरा सिग्नेचर नहीं, चेक इन्होंने रिकवर किए हैं क्या? नहीं नहीं किया। मेरा वही तो निवेदन है कि चेक उसने हमसे लिए और वो सेल्फ चेक अपने नाम से ले लिए। सेल्फ चेक में जो भी लेने जाएगा उसके सिग्नेचर लेता बैंक, तब विड्रॉ करता है। मैंने लास्ट में निवेदन किया था ये कि चेक को जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, मुझे इन्वॉल्वमेंट तब होगा मेरा, तब मेरे सिग्नेचर से मैंने वो विड्रॉ किए हों। यदि मेरा कोई इंटेंशन होता राहुल के नाम का चेक मैं क्यों देता, ये अमाउंट मैं उस राहुल को क्यों देता? देखिए वो तो इनका एलिगेशन यही कि राहुल और आप साथ में मिले हुए हैं, राहुल ने पैसा विड्रॉ करके आप ही को दिया। ये सारा का सारा राहुल ने चूंकि अपना टारगेट पूरा करने के लिए जिनके प्रीवियसली गोल्ड लोन थे उन लोगों को इन्वॉल्व करके उनको कॉन्फिडेंस में लेके, चूंकि ये बता के कि चूंकि आपका गोल्ड लोन है और उसको अपनी लायबिलिटी को अपने टारगेट फिक्स करने के लिए हमारा नाम का यूज किया है और सारा पैसा उसने लिया। इसकी इंफॉर्मेशन हमको बताइए कि ये जो 18/7 को सेल्फ का चेक है, इस पे राहुल के दस्तखत हैं या वरुण ने खुद विड्रॉ किया था? लिया मैंने। ये तभी मालूम पड़ पाएगा तब इसके चेक के सिग्नेचर वेरीफाई होंगे। 4,95,000 ये सेल्फ विड्रॉल ही है सर। किसका है ये विड्रॉ? और जिसके पोजीशन में एक दूसरी बात, ये बैंक मैनेजर कौन है? राहुल। उसके पोजीशन के सारे डॉक्यूमेंट हैं, तो वो उसको डिस्ट्रॉय भी कर, ऐसा नहीं है कि वो उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर, उसको तो बैंक के खुद के पोजीशन में सारी चीजें। जो आदमी विदाउट गोल्ड के लोन सैंक्शन कर सकता है, ये दिखा रही है कि ये अमाउंट राहुल, तो ये सब कौन बताएगा? ये चेक बता पाएगा। इंक्वायरी करें, हम इसको अभी पेंडिंग रखेंगे सर। तो जब तक के लिए रेस्ट तो हमको करना साहब, इनको इतना वो करते हैं साहब, इंक्वायरी कर लें जब तक हमको। देखो और मेरे खिलाफ जो है, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूं नहीं, 409 मेरे खिलाफ है नहीं। मेरे खिलाफ जा जाता 420 के लिए मैंने किसके साथ चीट किया? 409 के लिए गवर्नमेंट सर्वेंट होना जरूरी है या पब्लिक सर्वेंट, या 409 की डेफिनेशन देख, देखिए। ये पब्लिक सर्वेंट। और बहुत कुछ है उसमें। जी सर। उसमें पब्लिक सर्वेंट के साथ और बहुत कुछ है। यूनिट काउंसिल फॉर द एप्लीकेंट कंटेंट इसमें राहुल लिखा ये सब चेक का माध्यम चेक के माध्यम से चेक पे 1,00,000 जितने भी दिए हुए मेरे उसमें कहीं मेरा गोल्ड लोन मैनेजर राहुल यादव, मैं ज्यादा कस्टमर हूँ। गोल्ड लोन मैनेजर। अरे आपके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी का चार्ज है, बैंकर के साथ मिलके कॉन्स्पिरेसी का चार्ज है। तो 40120B, यदि ये चेक सही है कि उसी ने खुद विड्रॉ किया है तो आप कॉन्स्पिरेसी में इनका खुद का ही विड्रॉ सेल्फ चेक लिखा है, सो बाकी जिसके नाम होता है ट्रांजैक्शन एंट्री के अलावा कुछ नहीं है, ये कह रहे हैं तो ठीक है ना। हाँ करिए, बाकी इसमें जो करता है उसके नाम से आता है चेक लॉट से। ये राहुल ने किया है, राहुल पे आया है। और तीसरा पूछिए। अब प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब, उसको डिक्टेशन में दिक्कत होती है रिकॉर्ड करने में। कर दीजिए, लिखिए लर्नेड काउंसिल फॉर द एप्लीकेंट कंटेंट दैट एक्सेप्ट
the entry into statement of account with regard to withdrawal of rupees 4,95,000 through self check by Varun Sharma. There is no allegation suggesting his involvement in the alleged crime. His post-dated checks were misused by gold loan manager Rahul Yadav. इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, नाम बताइए। सब इंस्पेक्टर मोहित तोमर सर। इंस्पेक्टर मोहित तोमर फ्रॉम पीएस कोतवाली सर, अशोकनगर, कोतवाली, अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट अशोकनगर। is present. He submits that the entry dated 18/7/2023 with regard to withdrawal of the amount through self check is yet to be verified from the concerned bank. The investigation is underway. The hearing is adjourned today. Let investigation officer submit up-to-date status of investigation, especially with regard to concerned entry on next date of hearing and peculiar fact situation of the case. It is directed that no coercive action be taken against the applicant till next date of hearing. Place the matter on 21st of May. लॉर्ड साहब एक छोटा सा निवेदन करूँ। आज की डेट में ऐसी कोई एविडेंस मेरे खिलाफ तो नहीं है, सिर्फ एक एंट्री जो बता रहे हैं सेल्फ की, वो आज तक की इन्वेस्टिगेशन में जो किस दिन से केस रजिस्टर्ड हुआ है, ये फर्स्ट इसकी एंट्री जो हुई है, एंट्री के हिसाब से फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन में इनको यही होना चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके बैंक से। तो अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है ना, चार्जशीट थोड़ी फाइल हो गई। चार्जशीट तो इन्वेस्टिगेशन सारी बातें साफ हो जाए उसके बाद कंसिडर कर लेंगे। हाँ, कुछ एविडेंस मेरे खिलाफ भी कलेक्ट कर ले तो जितनी अभी नहीं हो तो फर्जी बना लेना।